लेकिन विवेक श्रीवास्तव, मेरा सवाल तो कुछ और है। क्या ये माने कि सीपीआई या लेफ्ट पार्टियों की जगह अब धीरे धीरे बंगाल में बीजेपी लेती जा रही है, और जो एक चुनौती होती थी लेफ्ट वर्सेस तृणमूल में, क्या बंगाल में बीजेपी अब लेफ्ट पार्टियों की जगह लेती जा रही है, आपको पीछे छोड़ती दिखाई दे रही है? और जितना अग्रेसिव कैंपेन बीजेपी कर रही है विवेक श्रीवास्तव, लगता है आपको कि इस बार बीजेपी का कुछ वहां पर जरूर कामयाबी बड़ी हासिल करेगी? देखिए, मैं आपको एक बात समझाता हूँ राजनीति के बारे में। कैडर बेस्ड पार्टियों की जिंदगी बहुत लंबी होती है, और तृणमूल कांग्रेस, आई डू नॉट नो हाउ कैडर बेस्ड इट इज, दैट इज द फर्स्ट पार्ट। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के बजाय मैं बीजेपी पे कमेंट करना चाहूंगा। अगर आप बिहार के चुनाव की बात लें तो वहां पे लेफ्ट का एक अच्छा परफॉर्मेंस रहा, और बड़ी मुश्किल से इधर उधर करके इन्होंने किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है, नंबर 1। नंबर 2, अगर बिहार का चुनाव और हैदराबाद का चुनाव जिसकी आपने बात करी, आपने बड़ी अच्छी बात करी, लेकिन उसमें एक फैक्टर है जिसको आप भूल रहे हैं, वो ओवैसी फैक्टर है, जो कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, और वो हर जगह भारतीय तो वो तो बंगाल में भी बिगुल फूकने जा रहे हैं, फिर तो बंगाल भी आ रहे हैं वो। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति सांप्रदायिकता की राजनीति है। ओवैसी जैसे लोग एक तरफ खड़े होकर के इस तरह के वक्तव्य देते हैं। मैं नहीं जानता कि सांप्रदायिक है नहीं है, मैं तो ये जानता हूं आप ओवैसी फैक्टर की बात कर रहे हैं, और ओवैसी फैक्टर आ रहा है बंगाल में भी, फिर तो आपकी बात आप ही अपनी बात कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। मैं जल्दी से आता हूं एयरपोर्ट कोलकाता एयरपोर्ट से विपिन चौबे हमारे साथ है, फिर शोएब जमाई में आपके पास आता हूं यही सवाल लेके। विपिन, जरा बताइए वहां पर इस वक्त क्या तैयारी है? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं में कितना जोश है, क्या देख रहे हैं जमीन पर, बताइए जरा। बहुत ज्यादा जोश है गौरव, और आपको हम तस्वीरें दिखाते चले और बताते चले कि इस वक्त कोलकाता एयरपोर्ट पर क्या कुछ हो रहा है। ये तस्वीरें आप कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट की देख रहे हैं, और कार्यकर्ताओं का हुजूम देखिए। पूरा एयरपोर्ट कार्यकर्ताओं से भरा पड़ा हुआ है, हाथों में झंडे, बैनर, पोस्टर, और इसके अलावा जो बंगाली परिधान होता है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और ढोल नगाड़े भी उनके स्वागत के लिए तैयार है। हालांकि खबर यह है कि जेपी नड्डा का कार्यक्रम 1 घंटे डिले हो गया है, फॉग की वजह से, धुंध की वजह से थोड़ा विमान उनका लेट टेक ऑफ किया है, लिहाजा वो 1 बजे यहाँ पर पहुंचेंगे, और पहुंचने के बाद कई कार्यक्रमों में उन्हें शिरकत करना है। सीधे तौर पर भाजपा लोकसभा चुनाव के बाद से बेहद उत्साहित है बंगाल को लेकर, और बंगाल में सरकार बनाने के सपने देख रही है। उसी सपने को साकार करने के लिए जेपी नड्डा यहाँ पर आ रहे हैं, और ढोल नगाड़ों की आवाज आप सुन सकते हैं। आज सीधा चैलेंज अभिषेक बनर्जी, सीधा चैलेंज ममता बनर्जी। का जोश डबल हाई है, वो साफ दिख रहा है। मैं पीसीआर से कहूंगा जरा विपिन की जो वॉइस में जो प्रॉब्लम है ऑडियो में, उसको थोड़ा क्लियर कीजिए, तब तक मैं शोएब जमाई के पास जाता हूं। शोएब जमाई, दिखा दिया हमने वहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं में कितना जोश है। लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा था जिस तरह से बीजेपी ने एक बड़ी जीत हासिल की थी बंगाल में। अब जब वहां पर बीजेपी इस तरह से लगभग 6 महीने पहले ही अपना मैसिव कैंपेन शुरू कर रही है, लगता है आपको कि बंगाल की चुनावी लड़ाई दीदी वर्सेस मोदी होने जा रही है? न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।